कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ का सवाल अब पूरे देश के लिए बवाल बन चुका है। जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुई हैवानियत के कितने गुनहगार हैं, इसको लेकर पुलिस और सीबीआई की जांच चल रही है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से सीबीआई लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी और संदीप घोष के पीछे दरवाजे से सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले सीबीआई के टीम की ओर से संदीप घोष से 3 दिन पूछताछ हो चुकी है। दरअसल पीड़िता के माता पिता ने संदीप घोष पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलने के फौरन बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी की थी। अब सीबीआई की टीम उनसे इन सब सवालों के जवाब जानना चाह रही है। तो सीबीआई की ओर से संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है और आज चौथा दिन है जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर हमला बोला है। डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर को लेकर राज्यपाल ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है। आनंद बोस ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राज्यपाल ने राज्य के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया है और साथ ही आज महिलाएं गुड्डों से डरती हैं। यह हालात सरकार ने पैदा किया है जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। Bengal is not a place safe for women. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RGKR. That should not be repeated again. और सीबीआई भी आज कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। कल भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया था। सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट दिल्ली से कोलकाता में मौजूद हैं जो कल भी कर चुके हैं ये टेस्ट और आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आरोपी के दिमाग में क्या है, कोशिश करेंगे उसे पढ़ने की, उसकी मानसिकता को समझने की। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के उस खौफनाक 35 मिनट का राज जानना चाहती है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ था, संजय राय ने क्या किया था, जिस वक्त आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। तो आज भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा और सीएफएसएल की जो 5 सदस्य की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची है, कल भी उसने टेस्ट किया था, आज भी टेस्ट किया जाएगा। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए क्या पता लगाया जाएगा यह भी आपको बताते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन आरोपी के जहन में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या था, आखिरकार जिस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया था वो क्या सोच रहा था, उसने इस घटना से पहले किस किस से बात की थी, किससे मुलाकात की थी और इस घटना के बाद किसके साथ उसने फोन पर बात की, किसको उसने इस बारे में बताया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अभय पराशर, इसके अलावा ओंकार भी जुड़े हैं कोलकाता से। अभय, सबसे पहली बात यह है कि जो सीबीआई की टीम लगातार साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है, इसके जरिए आखिरकार किस तरह से इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब तक उसके हाथ में क्या लगा इस केस को लेकर। देखिए अमित, जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक जो 6 दिन की जांच है सीबीआई की, उसमें एक तो जो आरोपी है संजय रॉय, इसके अलावा किसी और के इन्वॉल्वमेंट का अब तक ऐसा कोई अंदेशा सीबीआई को नहीं लगा है। एकमात्र आरोपी जो है संजय रॉय ही है जिसने इस तरीके से न केवल रेप किया बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से हत्या की डॉक्टर की। इस पूरे मामले के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार सीबीआई ये जानना चाहती है कि इस
इंसान की मनोस्थिति क्या है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें तमाम तरीके के सवाल होते हैं। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को कराने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर सीबीआई को जांच के दौरान लगता है कि आरोपी ने जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इसका पता करने के लिए बाकायदा सीएफएसएल के 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो सीबीआई ने दिल्ली से भेजे और कल कई घंटे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, जिसमें कई तरह के सवाल पूछे गए और सबसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि आपने वारदात को अंजाम देने के बाद किससे बात की, वारदात को अंजाम देने के बाद आप कहां गए, इस वारदात के बारे में आपने क्या किसी को बताया था, यानी कि आरोपी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था इस वारदात को करने के वक्त और करने के बाद। क्या, क्योंकि उसके मोबाइल फोन में कई इस तरीके का भी कंटेंट मिला था जो आपत्तिजनक था कि उसकी कैसी मनोस्थिति हो सकती है, इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो फर्स्ट सेशन था वो कल कंप्लीट कर लिया गया है। अब आगे अगर जरूरत पड़ेगी सीबीआई को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तो उसमें इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, संदीप घोष जो है पूर्व प्रिंसिपल, उनकी जिस तरीके से शुरुआत में जो उन्होंने बयान दिए, उन्होंने पुलिस को बाद में जानकारी दी और उसके बाद वो नौकरी छोड़कर चले गए कहीं और, उन्होंने नौकरी शुरू कर दी, माँ बाप को उन्होंने पूरी तरीके से गुमराह रखा, सबूतों से छेड़खानी जो है वो कहीं ना कहीं शक है संदीप घोष पे। जिस तरीके से जो सेमिनार हॉल था उसके पास जो कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी गई, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बिल्कुल अभय, तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो आरोपी है संजय रॉय, क्या सिर्फ एकमात्र वही इस पूरे घिनौने जो कांड हुआ था उसमें शामिल था, इस मर्डर केस में शामिल था, रेप और मर्डर का जो ये विभत्स घटना हुई है, क्या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जैसा कि परिवार की ओर से भी लगातार इसको लेकर संकेत दिए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 8 से 9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में यह क्राइम हुआ था, सीबीआई ने उस क्राइम स्पॉट की 3D मैपिंग कराई है और सीबीआई ने इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और इसी के जरिए पुलिस एक घटना को लेकर क्रोनोलॉजी तैयार कर रही है, क्योंकि लोगों के जो बयान आए हैं उनको अब साक्ष्यों से मिलाया जाएगा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसी के जरिए ही आरोपी तक पहुंचा जा सकता है, आरोपी के खिलाफ केस मजबूत हो सकता है। कोलकाता रेप केस में पिछले 5 घंटे में क्या क्या बड़े अपडेट हुए हैं वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग कराई है, आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। सीबीआई ने इस केस से जुड़े कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। वहीं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच इस पर सुनवाई करने जा रही है। बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, एक जो इसमें मुख्य आरोपी है संजय घोष, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट का आज दूसरा दिन है, लेकिन आज चौथा दिन है पूर्व प्रिंसिपल संदीप राय से पूछताछ की, क्योंकि जिस तरह से परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो प्रशासन था अस्पताल का उसने सहयोग नहीं किया, उसी तरह से कई गंभीर आरोप लगे हैं प्रिंसिपल पर। अभी तक जो पूछताछ हुई है, क्या उससे कुछ निकला है और क्या प्रिंसिपल सहयोग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, प्रिंसिपल संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल थे, उनको फिर से आज बुलाया गया है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में और वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सुबह 11 बजे पिछले बार जो दरवाजा है उस दरवाजे से वो अंदर गए। तो कल जैसे कि देखा गया लगातार उनसे 13.5 घंटे से ज़्यादा उनको पूछताछ की गई। उससे पहले शनिवार दिन को 13 घंटा पूछताछ की गई, शुक्रवार को उनको लगातार 15 घंटा पूछताछ की गई। यानी कि उनसे पूछताछ करके सीबीआई ये मालूम करना चाहते ही कि 8 और 9 अगस्त को जो घटना घटी, जो जघन्य अपराध घटी, तो उसके बारे में प्रिंसिपल संदीप घोष को कब पता चला, उनके बाद वो क्या क्या स्टेप लिए, क्या उनके कहने पर ही असिस्टेंट सुपर ने फोन करके पीड़िता के घर पर फोन किया और बोले कि कहीं ना कहीं आपका बेटी जो है वो खुदकुशी कर ली है, ये किसके इंस्ट्रक्शन में अस्पताल की तौर से किया गया, यही सारी तमाम बातें जो है ये बातें जानने की कोशिश में सीबीआई की जो टीम है, यही सवाल है जो लगातार माँ बाप पूछ रहे हैं ओंकार, कि जिस अस्पताल में डॉक्टर बेटी काम कर रही थी उस अस्पताल को कोई परवाह नहीं थी उस बेटी की, और ना ही उसके परिवार के साथ वो अस्पताल प्रशासन खड़ा हुआ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो प्रिंसिपल है और
और प्रशासन ने क्या कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त सीबीआई जांच कर रही है। रेप और मर्डर केस की पीड़िता के मां बाप ने बड़ा आरोप लगाया है। मां बाप ने कहा है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हैं। शमशान में 3 शव थे, लेकिन बेटी का शव जानबूझकर सबसे पहले जलाया गया। विभाग या कॉलेज की ओर से कोई भी सहयोग नहीं किया गया। पीड़िता के पिता ने कहा है कि वो जांच को लेकर सीएम ममता बनर्जी के काम से संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, कोई ना कोई है डिपार्टमेंट का, कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। और माता पिता के सवाल भी जायज हैं कि आखिरकार किसी बाहर के व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि उनकी बेटी सेमिनार हॉल में अकेली मौजूद है। और साथ ही आखिरकार उनके साथियों ने क्या एक बार भी तलाश नहीं की कि जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, रात को लगातार कई घंटे तक वो गायब रही थी। सुबह काफी देर बाद जाकर लोगों को पता लगा कि उसका शव एक सेमिनार हॉल में पड़ा हुआ है, और कभी किसी को भनक ही नहीं लगी कि ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है वो गायब हो गई। यही सवाल उठाया जा रहा है और कोलकाता पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन सीबीआई इसका जवाब अब तलाश रही है, इन सवालों का जवाब तलाश रही है। एक तरफ कोलकाता कांड को लेकर बंगाल में सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ देश भर में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम छिड़ी हुई है। डॉक्टर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से सुरक्षा की मांग की जा रही है और साथ ही कोलकाता कांड की पीड़ितों को जल्द इंसाफ देने की मांग हो रही है। रक्षाबंधन के दिन डॉक्टर बहन की सुरक्षा की मांग को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। आजाद मैदान में बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन करके महिला सुरक्षा की मांग की है। शनिवार को सीएम शिंदे ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की। डॉक्टर्स को भी आश्वासन दिया गया, लेकिन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर डॉक्टर्स अब अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता रेप केस के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की और महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। कोलकाता रेप केस के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन का 7वां दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के साथ साथ आम जनता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई है। इस वक्त हमें मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से अलग अलग सेक्टर्स में काम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर आज डॉक्टर बिटिया के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतरे और उनकी मांग है ना सिर्फ कोलकाता में रेप और हत्याकांड जो हुआ है उसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, बल्कि पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला हैं, उनके सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए डॉक्टर्स के लिए। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, वाराणसी, पटना, राजकोट, इस वक्त पूरे देश में यही मांग उठ रही है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए। और साथ ही साथ कोलकाता में जो आरजीकर में रेप और मर्डर हुआ है एक डॉक्टर का, महिला डॉक्टर का, उसे इंसाफ मिले और उसके परिवार को इंसाफ दिया जाए।